नमस्कार, मैं योगिता। इन सिंह के युग चांडक के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मासूमों को लगातार शिकार बनाने के मामले नागपुर में हाल ही के सालों में काफी सामने आए थे, जिसमें एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला अपहरण और हत्या का मामला था युग चांडक का, जिसे उसी के पिता के यहाँ काम करने वाले राजेश दवारे और अरविंद अभिलाष सिंह ने अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसका फैसला आज आखिरकार आ ही गया और युग को न्याय मिला। राजेश दवारे और अरविंद सिंह इन दोनों अपराधियों को मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश किशोर सोनवने के न्यायालय ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 364 अनुसार बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। राजधानी में लगभग 1.5 साल पहले नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को झंझोड़ कर रख देने वाली एक ऐसी घटना घटी थी, जिसमें हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए थे। 1 सितंबर 2014 को स्कूल से आकर खेलने गए डॉक्टर मुकेश चांडक के 8 वर्षीय बेटे युग चांडक का लकड़गंज शापरू नगर स्थित गुरुवंदना सोसाइटी के सामने से अपहरण कर लिया गया था। ये आरोपी युग के जान पहचान के ही थे और मुकेश चांडक के यहाँ काम करते थे। युग के काफी देर तक न मिलने से उसके पिता ने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया था। अपहरणकर्ताओं ने दहेगांव पाटन सावंगी के बीच पड़ने वाले और नागपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोनखेरी के नाले में युग की गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। मामले की जाँच लकड़गंज पुलिस स्टेशन के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यनारायण जायसवाल ने की थी। आरोपियों के खिलाफ 27 नवंबर 2014 को आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया गया। मामले की सुनवाई 8 जनवरी 2015 से शुरू हुई। गवाहों के बयान के बाद 30 जनवरी को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भांडवी की धारा 120(ब), 364(a) फिरौती के लिए अपहरण, 302 हत्या और 201 सबूत नष्ट करने का दोषी करार देते हुए आखिरकार 4 फरवरी को आरोपी राजेश दवारे और अरविंद सिंह को मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश किशोर सोनवने ने आईपीसी की धारा 364 के तहत अपहरण व खून के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 4A और 302 आईपीसी ये दोनों सेक्शंस में जज ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सेक्शन 201 आईपीसी उसके लिए 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। डेफिनेटली ये जो आज का जो फैसला है ये गुनहगारी जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और इसके वजह से ऐसा होगा नहीं, ऐसा अभी आगे से कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशंस आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये आज का जो फैसला इससे मैं तो समाधानी हूँ और हर कोई समाधानी होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी नहीं, काफ़ी समय तो नहीं लगा। जिस हिसाब से न्यायालयीन प्रक्रिया चलती है उस हिसाब से काफ़ी कम समय लगा, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि ऐसे मामले 3 महीने के अंदर ही अगर सॉल्व कर दी जाए तो डेफिनेटली ये जो सोसाइटी के सॉफ्ट टारगेट है, छोटे जो मासूम बच्चों के साथ में ये जो अत्याचार होता है वो डेफिनेटली इससे रुकेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक सेपरेट सेल इसमें आना चाहिए, एक सेपरेट कोर्ट आना चाहिए जो 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों में रिजल्ट आए, ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली और उससे ज़्यादा गुनहगारी जगत को एक इससे सबक मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस ऐतिहासिक फैसले ने मासूम युग चांडक को न्याय दिया है और उन सभी को जो युग की मौत पर आक्रोश व गम में डूबे हुए थे। युग के अतियोष्टि में हजारों की लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था, मानो पूरी संतरा नगरी युग के पिता के साथ थी और यह साथ युग को न्याय मिलने तक उनके साथ है। वो आंसू, वो संघर्ष और वो न्याय की लड़ाई आज पूर्ण हुई। आखिरकार 1.5 साल के इंतजार के बाद मासूम युग के अपराधियों को सजा मिली। यह मासूमों की लड़ाई में एक बड़ा फैसला है और अब बस इन अपराधियों को फांसी पर लटकते देखने का सभी को इंतजार रहेगा।
गौरतलब रहे कि युग को तो न्याय मिल गया, लेकिन संतरा नगरी में मासूमों को नराधमों द्वारा शिकार बनाने का यह पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी 21 मई 2000 में सराफा व्यवसायी परिवार के 1.5 साल के बेटे आदित्य को अगवा किया गया था। आदित्य वारदात के दिन अंबाझरी लेआउट स्थित घर के सामने के उद्यान में खेल रहा था। उसे 2 युवकों ने अगवा किया। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में विफल साबित होने से सरकार ने प्रकरण सीआईडी को सौंप दिया और सीआईडी ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसी तरह 25 सितंबर 2000 में भी इतवारी निवासी अगरबत्ती व्यापारी हसमुख ठकराल के बेटे हरे कृष्ण को भी अगवा कर मौत के घाट उतार दिया था। 9 अगस्त 2008 में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मकरन ढूमे के 13 वर्षीय बेटे स्वानंद का अपहरण, फिर उसकी गला दबाकर हत्या। 11 अक्टूबर 2011 में सुरुचि मसाले के संचालक प्रशांत कटारिया के 8 वर्षीय पुत्र कुश का अपहरण और फिर उसकी निर्ममता से हत्या। यह मामला भी युग के मामले की तरह काफी गुंजा और इसके अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई थी। 10 जुलाई 2013 को 12 वर्षीय साहिल और प्रियश नितिन बोरकर और फिर युग ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपहरण कर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। और हाल ही में हुआ चैतन्य आश्रंकर अपहरण। चैतन्य भाग्यशाली है जो आज अपने परिवार के साथ सही सलामत है। आपको बता दें कि इन अपहरण